मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज सीज फायर लगभग हो गया है और शांति है सीमा पर। पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई है और आज 12 मई है, तो 12 मई को दोनों डीजीएमओ की बैठक होनी थी, वो भी हो गई है और ये तय हुआ कि दोनों की सीमाओं से सेना की जो टेंशन है वो ख़त्म करेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, 2-3 बातें बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि टेरर और ट्रेड टेरर और टॉक साथ नहीं चलेंगे और पानी और खून भी साथ साथ नहीं चलेंगे। यानी जो सिंधु का पानी रोका हुआ है और अगर आप टेररिज्म फैलाओगे तो साथ नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी बात होगी तो केवल बात पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी। ये उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, जो उन्होंने कहा था कि कश्मीर पर बात करेंगे, तो ये उन्होंने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। पाकिस्तान की अगला कदम क्या होगा उस पर निर्भर करेगा, नहीं तो करारा जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उन्होंने जो भाषण दिया उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, आज की पृष्ठभूमि में और प्रधानमंत्री की पिछले 11-12 साल की जो जर्नी है या जो उनकी उससे पहले की जर्नी है, उस हिसाब से जनता उनसे कुछ और ज़्यादा की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि इस देश की जनता में 10-11 साल में एक भरोसा बन गया है मोदी जी के प्रति कि मोदी हैं तो मुमकिन है, स्ट्रॉन्ग मैन है। ठीक है। अब जो ट्रंप ने रायता फैलाया है, शायद शुरू में भारत की लीडरशिप को उसकी गंभीरता समझ में नहीं आई होगी, जो मुझे लगता है। और क्योंकि अगर आई होती तो भारत कदापि तैयार नहीं होता। इसलिए तैयार नहीं होता कि ये भारत की सार्वभौमिक विदेश नीति है और हमारी ये स्वतंत्र नीति है। कश्मीर के मुद्दे पे हम किसी के साथ किसी को मध्यस्थता में नहीं लाएंगे। और आपको याद हो कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी एक बार इसी तरीके से नौटंकी की थी और उस समय देर नहीं लगी थी। हमारी सरकार ने जवाब दिया था कि हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। कई सवाल जनता के मन में हैं और वो इसलिए है कि पिछली बार कोई टाइम नहीं लगाया गया था और इन्हें ट्रंप को जवाब दे दिया गया था। इस बार मोदी जी ने बात की, मोदी जी ने पाकिस्तान को संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंकवाद का सामना करेंगे, आतंकवाद को जड़ से नष्ट करेंगे। बात ठीक है, लेकिन लोगों को उम्मीद ये थी कि शायद इस मंच पर वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दे आपस में निपटाएगा, किसी तीसरे की जरूरत नहीं। क्योंकि इस चीज़ को लेकर जनता में भी एक भ्रम का माहौल है और पूरे विपक्ष में आपके, और विपक्ष का मतलब विपक्ष एक नैरेटिव सेट करेगा और नैरेटिव सेट करने के बाद बहुत चीज़ भारत के खिलाफ जाएगी। क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद से ये एक मतलब हमारी नीति रही है कि हम कश्मीर मुद्दे पर तीसरा पक्ष की बात नहीं, बल्कि भारत और पाक के मुद्दे पे, कश्मीर नहीं, भारत और पाक के मुद्दों पर, और उसके बाद शिमला समझौता पे उसी पे हुआ था। है क्या कि, और इसके पीछे कारण क्या है कि मोदी की कड़क मिजाज और सख्त छवि, उससे क्या है कि लोगों में बहुत आकांक्षाएं उभरी, लगा कि मामला इस बार सॉल्व हो जाएगा। और भारत जिस तरीके से आगे घुस रहा था, भारत की सेनाएं जिस तरीके से अंदर जा रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही थी, तो देश की जनता को यह लग रहा था कि इस बार आर पार होगा और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, बड़ा मामला हो जाएगा, पीओके भी आ जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो ट्रंप महोदय ने रायता फैलाया, इससे कंफ्यूजन हुआ, क्रिएट हुआ। कंफ्यूजन हो गया और वो जो और इससे गलत संदेश चला गया। दूसरी बात, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे तोला। टू ग्रेट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान, टू ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तो बराबरी में तोल दिया। तो ये कहीं ना कहीं भारत की उम्मीदों को झटका है कि अमेरिका फिर वही अपनी पुरानी चाल पे ही चल रहा है। और भारत के विदेश नीति के जानकार, विदेश और नीति नियंत्रणकर्ता जो हैं, उन सबको ये बात पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। और इस बार भी अमेरिका ने यही दोनों ही चाल चली। अब
कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि, और उसके पीछे देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि इन सब के पीछे मोदी जी की छवि है। सवाल क्यों उठ रहे हैं? मोदी जी की छवि क्यों उठ रहे हैं? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, कि मोदी अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सीज फायर जो हुआ, सीज फायर पे भारत तैयार होगा, क्यों तैयार हुआ? डील क्या हुई ये बात नहीं आ रही अभी। हाँ, कि क्या हमने आतंकवादियों को पकड़ने की बात की है? क्या बात? जनता के मन में दो सवाल हैं। जनता के मन में ये सवाल है कि भाई आपने संघर्ष विराम किया, चलिए ठीक, पहली बात तो ये ट्रंप को नहीं अनाउंस करना था, ये इन दोनों लोगों को अनाउंस करना चाहिए। और जब हम जीत रहे थे तो हमें अपनी शर्तों पे संघर्ष विराम करना चाहिए था। दुनिया के यही नियम होता, अगर युद्ध में आप जीत रहे हैं तो आप अपनी शर्तें मनवाएंगे। हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस संघर्ष विराम के लिए अपनी ये मंशा जताई है कि जिन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमला किया है, जिन लोगों ने हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा है, उनको भारत के हवाले किया जाएगा? क्या पाकिस्तान इस पर तैयार हुआ? ये देश के लोग जानना चाहते हैं और इस बात का जिक्र मोदी जी को करना चाहिए था। देखिए, आज के भाषण में मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, सारी चीज़ें वही हैं जो उस तरीके पहले भी बोल चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं होगा और फलाना और ठिकाना एक साथ नहीं होगा। इससे बात बनने वाली नहीं है। इस देश की जनता इससे कहीं ज़्यादा अपेक्षा करती है मोदी जी से, और उनसे चाहती है कि इससे ज़्यादा वो करें। ये एक मतलब एक राजनीतिक नेतृत्व जो है इस तरीके की बातें करता है, वो ठीक है, समझ में आती है। लेकिन मोदी जी की फिर मैं अगेन कहूँगा कि उनकी वही छवि एक ऐसी है कि उनसे बड़ी ज़्यादा की उम्मीद की जा रही है, और जब ज़्यादा की उम्मीद की जा रही है तो जनता संतुष्ट नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, आज भी और कल भी हमारे तीनों सेनाओं ने, आज DGMO हैं, उन्होंने कहा कि हमें जो टारगेट दिया गया था हमने वो अचीव किया, और बिग थंब उन्होंने कहा कि हमने बहुत मजबूती से जो पिन पॉइंट थे आतंकवादियों के ठिकाने, 100 हमने आतंकवादी मारे। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया, यानी आतंकवादियों के सपोर्ट में पाकिस्तान सरकार सेना आई, तो उनके भी 40 सैनिक मारे गए। तो आपको लग रहा है कि ये अचीव हो गया? इसको लेकर मतलब सेना ने तो अपने काम किया, पर जैसे आपने कहा कि और उम्मीद कर रहे थे। नहीं, देखिए, सेना जिस तरीके के अपनी चीज़ों को कर रही थी उससे भी लोगों की उम्मीदें जगी कि सेना हमारी जो है मतलब रावलपिंडी तक चली गई थी। मतलब हाँ, लाहौर तक जाना तो आसान है, रावलपिंडी तक घुसकर मार रही है, घुसकर अटैक कर रही है, और एक तरफा युद्ध दिखाई पड़ रहा था। हाँ, एक तरफा। तो ऐसे में फिर एकदम सवाल नहीं उठेगा आम आदमी के मन में कि ऐसी क्या चीज़ हो गई कि आपने कदम वहीं रोक दिए? हाँ। बढ़ते हुए कदम क्यों रोके? अगर यही सब करना था तो फिर आप फिर उनसे ये बात, जो बात आज आप कर रहे हैं, ये बात तो आप अटैक करने से पहले कर सकते पहले भी की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस ऑपरेशन सिंदूर से पहले आप अल्टीमेट दे सकते थे कि भाई आप ऐसा करो। अब देखिए, इसमें कूटनीतिक हार हुई है भारत की, ये आप मान लीजिए। इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिमला समझौता जो है उसकी भावना मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तान तो चाहता ही ये था। और आपको याद हो कि पाकिस्तान ने अभी युद्ध से पहले, मतलब लड़ाई से पहले जब तनाव चल रहा था, तो उसने क्या कही थी? उसने कही थी कि हम शिमला समझौते से अपने को अलग कर लेंगे। धमकी दी थी भारत को, और भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उल्टी भारत ने कर दिया कि सस्पेंड ही कर, खत्म ही कर। नहीं, भारत ने कोई शिमला समझौता नहीं किया ना। भारत ने शिमला समझौते में तो कोई बात ही नहीं की। नहीं, जिस दिन अटैक पहलगाम कोई भारत नहीं कर सकता है। भारत तो शिमला समझौता है, भारत की जान है भाई। पाकिस्तान ये चाहता था कि इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, और उस करने में वो सफल रहा। मेरा अपना मानना ये उसमें सफल रहा, क्योंकि उसने ये बात कही थी कि उसने थ्रेट दी थी कि हम शिमला समझौते से अलग हो जाएंगे यूनिलेटरली, जबकि उसमें ये लिखा हुआ कि बिना मतलब एक पक्षी कोई भी आदमी इसका निर्णय नहीं कर सकता है। शिमला समझौते में ये भी है कि कोई भी एक देश दोनों में से एक पक्षी निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, कूटनीतिक चूक हुई है। सामरिक चूक नहीं हुई। सामरिक में सेना ने सारी चीजें काम की, और इसके भी एनालिसिस होंगे मुझे लगता है कि आने वाले समय में। और जिस तरह से कांग्रेस ने आज कहा कि इंडिया मिस इंदिरा गांधी को बहुत याद लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको लेकर भी एनालिसिस होंगे और हम उस पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।